ज्ञापन सब एकत्रित होके आज विधायक महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उस ज्ञापन में जो लिखा है वो अक्षरशः मैं पढ़ रहा हूँ। दिनांक 20-2-2021 श्रीमान लोकप्रिय विधायक श्रीमान गायत्री राजे पवार साहब, विषय प्रस्तावित ब्रिज अपेक्स हॉस्पिटल से लेकर मधुमिलन चौराहे तक को निरस्त करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निम्नानुसार निवेदन है कि आपके उपरोक्त निर्णय में अपेक्स हॉस्पिटल से बावड़िया तक के व्यापारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। पूर्ण विकसित क्षेत्र को और ब्रिज थोपा जाना उचित नहीं है। देवास के यातायात का सबसे कम दबाव वहीं है जहां आपने ब्रिज निर्माण का निर्णय लिया है। क्या आप प्रस्तावित ब्रिज को मधुमिलन चौराहे से रसूलपुर बाईपास तक शिफ्ट कर सकते हैं क्या? देवास का प्रत्येक व्यापारी है, उसकी आजीविका से जुड़ा हुआ फैसला है। व्यापारी चाहे विकास नगर चौराहे का हो, व्यापारी चाहे उज्जैन चौराहे का हो। अंत में कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए व्यापारियों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित फ्लाई ओवर ब्रिज को निरस्त करने की कृपा करें। निवेदक समस्त व्यापारी अपेक्स हॉस्पिटल से लेकर मधुमिलन चौराहे तक। बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट करने का भी प्रस्ताव रखा था, तो ये मेरी मांग थी। ये मैंने कभी नहीं मांगा था कि ब्रिज आ जाए। अब ये ब्रिज प्रस्तावित हुआ था माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी के कार्यकाल में, जब उन्होंने वो मंत्री बने पीडब्ल्यूडी के। उन्होंने इसी प्रस्ताव में मेरा रास्ता जो सैंक्शन था उसके ऊपर उन्होंने और ज़्यादा डिमांड करके पैसे मांग के माननीय मंत्री जी ने इसको, उस वक़्त के मंत्री जी ने उसको यहाँ से 2 किलोमीटर का 155 करोड़ का रास्ता नहीं, ब्रिज सैंक्शन कर दिया। मैं उस वक़्त भी उसके विरोध में थी, क्योंकि देवास को ब्रिज की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल आप सब लोग मानते हैं ये रास्ते की जरूरत है, सुचारू रूप से चले। इसी की कड़ी में मैंने प्रयास भी किए कि इसको निरस्त कर दूं मैं 2 किलोमीटर का ये ब्रिज, पर ये निरस्त नहीं हो सका क्योंकि इसके टेंडर हो गए थे, वर्क ऑर्डर हो गया है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये ऑनलाइन हो जाते हैं, टेंडर सब कुछ हो गया है, उसको वर्क ऑर्डर भी मिल गया है। अब ये निरस्त होना मुमकिन नहीं था, तो इसीलिए इसके आप देख सकते हैं हमारी मार्च में सरकार आई। आज तक मैं इसी में जूझ रही थी कि मैं किस तरह से इसका विकल्प हम निकाले जिससे देवास को ये पैसा भी नहीं जाए पर इसका उपयोग भी मिले। उसमें सबसे बेहतरीन विकल्प यही मिला, क्योंकि कैला देवी चौराहे MR वहाँ से निकलेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है कैला देवी चौराहे पे। इसी तरह से विकास नगर चौराहे पे भी भीड़ रहती है। तो हमने जो PWD का सर्वे आया, क्योंकि आप आश्चर्यचकित रहेंगे, कांग्रेस कार्यकाल में ये 2 किलोमीटर का ब्रिज जो भोपाल चौराहे से LNB क्लब तक था, इसका सर्वे भी नहीं हुआ था। जो ट्रैफिक सर्वे होता है और जो अलग अलग तरह के सर्वेस डिपार्टमेंट करता है कि क्या ये ब्रिज ज़रूरी है, इसकी उपयोगिता क्या रहेगी, इसको कितने लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितने लोग भोपाल चौराहे से चढ़ेंगे और LNB पे निकलेंगे। जिनको निकलना ही है वो तो मक्सी से आने वाले लोग रहेंगे, वो तो बाईपास से चले जाएंगे, तो उनको उस ब्रिज का क्या लाभ था, क्योंकि उसकी एक भी शाखा नहीं थी कि कोई चढ़ जाए और उज्जैन रोड पे उतर जाए, या कोई चढ़े तो बस स्टैंड की तरफ चला जाए, पीठा रोड पे उतर जाए, जवाहर चौक पे चला जाए। कोई शाखा नहीं थी उसकी। वो ऐसा था कि यहाँ से चढ़े तो वहाँ उतरे, वो किसी के भी लाभ का नहीं था। आप मान के चलो सिविल लाइन से किसी को इंदौर जाना होता तो वो क्या भोपाल चौराहा आता और फिर चढ़ता उस पर, फिर चढ़ता क्या उस पर जाने के लिए, वो तो ब्रिज के नीचे से ही जाके इंदौर निकल जाता। ये नहीं था, कोई भी उपयोग इसका या कोई भी सुविधा देवास वासियों को नहीं मिल रही थी। तो शहर में आप अभी जितने लोग खड़े हैं ना, मैं बोलती हूँ इसके 100 गुना ज़्यादा लोग परेशान होते अगर शहर में हो रहा था वो, तो उतने लोगों पूरा अंधेरा हो जाता रास्ते पे लोगों को आने जाने के लिए। और अगर ये बन रहा था ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो मैं मानती हूँ और ज़्यादा ट्रैफिक गड़बड़ाता, और ऊपर से तो कोई जाता ही नहीं उस ब्रिज पे से। तो इसलिए यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी था, और उसका हमने अगर विकास नगर चौराहा और कैला देवी चौराहा चिन्हित किया, क्योंकि ये सर्वे हुआ अभी
अभी मैंने सर्वे कराया डिपार्टमेंट से और उन्हीं लोगों को तय करने के लिए बोला कि इसका बेस्ट उपयोग कहाँ हो सकता है। तो इसका बेस्ट उपयोग सर्वे में आया कि यहाँ हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये रास्ता चौड़ा भी है आप लोगों का, उस एरिया का। ये केवल रास्ते के ऊपर से सेंटर डिवाइडर जो है उसके ऊपर से और उधर से निकल जाएगा। बाकी आपकी जो साइड लेन्स हैं और साइड का रास्ता है वो पूरा खुला रहेगा आप लोगों की। कहीं से कहीं भी व्यापारियों को दिक्कत नहीं होगी, ये सर्वे में मैंने सुनिश्चित किया है। आपने वर्ल्ड कप चौराहा देखा है इंदौर का, जो अभी नया बना है, यही बिल्डर है और यही उसी तरह से बनेगा। ये आपकी साइड लेन्स पे क्या बोलते हैं, साइड लेन्स, सर्विस रोड, सर्विस रोड पूरे खाली रहेंगे व्यापारियों के लिए। ट्रैफिक वहाँ से चल सकेगा, घूम सकेगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखते हुए, ये सब सुनिश्चित करके इसको वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव आखिर में रखा था। डिपार्टमेंट से मेरी जो चिंता शहर के व्यापारियों के लिए थी, आपके लिए क्यों नहीं होगी? आप लोग, मुझे लगता है 90% लोग यहाँ पे जो खड़े हैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं। आप लोगों की चिंता मुझे उतनी ही है जितनी शहर के व्यापारियों की है। आप लोगों के व्यापार में बिल्कुल भी व्यवधान नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये बिल्कुल बीच में से निकल जाएगा, सर्विस रोड्स खाली रहेंगे और जो बीच में से निकलेगा वो भी सिंगल पिलर पे बनाने का हमने उसका चेंज करके डिज़ाइन करवा दिया है, ताकि कम से कम पिलर रहेंगे, नीचे से आने जाने की भी व्यवस्था रहेगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर 10 महीने मैंने लगा दिए इसके डिज़ाइन को चेंज करके और इसको शिफ्ट करने में, क्योंकि देवास के शहर के व्यापारियों को दिक्कत नहीं हो, तो आपको लगता है डॉक्टर साहब कि आपको दिक्कत करने के लिए कुछ मैं डिसीजन लूँगी? आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कोई भी व्यापारी परेशान नहीं होगा। राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा ना बने, क्योंकि ये बिना सोचे समझे कांग्रेस की सरकार ने ही करा था और थोपा है अपने ऊपर। अब इसका बेस्ट उपयोग क्या कर सकते हैं उसे हमें सुनिश्चित करना है और वो ही कर रही हूँ मैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि आपके साथ मुझे भी यहीं रहना है ना, मुझे भी यहीं रहना है। मैं कोई बाहर की विधायक नहीं हूँ जो आके देवास में कुछ भी आके सैंक्शन करके चले गए और अब यहाँ पे बैठ के माननीय सज्जन वर्मा जी सोनकच्छ के विधायक हैं, उनको देवास की जनता से क्या लेन देन? कुछ नहीं है। उन्होंने तो सैंक्शन कर दिया 2 किलोमीटर का एक लंबा सा ब्रिज जो शहर में से निकल जाएगा और वो हमारे माथे पे डाल दिया। अब इसको सुधार करना, इसकी गलतियां सुधार करना मेरा काम रहा है और मैंने किया है इसको। ठीक है, आप लोग विश्वास करेंगे मेरे ऊपर थोड़ा? पूरा है। पूरा विश्वास है। और इस विश्वास को जी बताएं। यदि आप एक्सटेंड कर देती, जैसे यहाँ से एक्सटेंड होके आगे गए, इसको आप एक्सटेंड करके जो केला मधुबन चौराहे से मधुबन चौराहा है, सर्वाधिक जाम शाम को कभी भी आप देखेंगे तो वो जो बाईपास शुरू होता है वहाँ पे लगता है। ये भी एनएच के अंतर्गत आता है, वो भी एनएच के अंतर्गत आता है, तो वी कैन एक्सटेंड और उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी हो जाएगा और देवास को एक अच्छा काम भी हो जाएगा। पूरे सर्वे के बाद आया रिपोर्ट पर आप लोगों के कहने के बाद में एक बार और बैठ के एक बार सर्वे करा लें, हमारा निवेदन है। एक बार और तो हम सब आप लोगों की मांग पे मैं एक बार और सर्वे करवा के और इसका इसके बारे में आप लोगों से और एक बार चर्चा